हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताएं आज आप श्रवण करेंगे हमारे YouTube चैनल पे गर्भ संस्कार की छोटी छोटी चमत्कारी कहानी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और हो सके तो और भी माताएं बहनें के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं गर्भ संस्कार की चमत्कारी कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में माँ को भागवत चिंतन या भागवत कथाएं जरूर ही श्रवण करना चाहिए। तो आज हम श्रवण कर रहे हैं गीता की बात, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, माँ बनना कोई नहीं चाहता। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा आज जो सिर्फ एक धड़कन है, उसके विचार, उसके संस्कार, उसकी आत्मा, आप इसी क्षण से उसकी दुनिया को आकार दे सकती हैं, तो क्या आप रुकेंगे या फिर उस शक्ति को जानना चाहेंगे? तो एक माँ को ब्रह्मा से भी महान बना देती है। यह सिर्फ शरीर का विकास नहीं, यह आत्मा के बीच को संस्कार देने की यात्रा है। हर रोज लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो दुनिया बदलते हैं, कुछ ही होते हैं जो सच्चे अर्थों में संस्कारित होते हैं। और उनका पहला गुरु कौन होता है? एक माँ गर्भस्थ शिशु की पहली पाठशाला है, माँ की कोख होती है। इसलिए आज से अभी से यह यात्रा आपकी है, एक माँ के रूप में नहीं बल्कि एक सज्जन क्रेता के रूप में, जिसे ईश्वर ने चुना है किसी आत्मा को नया जीवन देने के लिए। इस संपूर्ण गर्भ संस्कार कोर्स में आप जानेंगे कि गर्भ धारण से पहले की तैयारी, हर महीने के बदलाव, मंत्र, प्रार्थनाएं, ध्यान, संगीत, आहार और विचारों का प्रभाव, और वह हर रहस्य जो आपके गर्भ को एक संस्कार मंदिर बना सकता है। तो अगर आप सच में चाहती हैं कि आपका बच्चा सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि संतुलित, दिव्य और तेजस्वी बने, तो इस यात्रा को पूरा सुनिए, क्योंकि हर माँ यह कर सकती है और वह माँ आप हैं। कृपया इस वीडियो को पूरी तरह सुनिए। हो सकता है यह सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के भाग्य के लिए हो। हर माँ के भीतर एक सृष्टि बसती है, और हर गर्भ एक ब्रह्मांड की तरह है, जिसमें सिर्फ एक शिशु नहीं पल रहा बल्कि संस्कार, भविष्य और संभावनाएं आकार ले रही है। तो सवाल उठता है, गर्भ संस्कार आखिर है क्या? गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में ही शिशु के तन, मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करना। यह कोई नया ट्रेंड नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी भारतीय परंपरा है, जहाँ माना जाता है कि बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं, विचारों और संस्कारों से जन्म लेता है। ध्यान दीजिए एक बात, पर जब एक माँ गर्भवती होती है तो वह सिर्फ एक शरीर का निर्माण नहीं कर रही होती, वह सिर्फ एक शरीर नहीं, एक आत्मा को अनुभवों की नींद रखी होती है। जैसे जैसे बच्चा माँ की कोख में बढ़ता है, वैसे वैसे माँ के विचार, उसकी भावनाएं, उसका खान पान, उसकी ध्वनियाँ, सब कुछ उस शिशु की चेतना में छिपता चला जाता है। अब जरा विज्ञान की तरफ भी देखें। आज की मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक विकास माँ की सोच, भावनाओं और वातावरण से प्रभावित होता है। माँ अगर तनाव में है तो शिशु कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन से प्रभावित होता है, लेकिन अगर माँ शांत है, संतुलित है, तो शिशु का नर्वस सिस्टम बेहतर विकसित होता है। 5वें महीने से बच्चा ध्वनि सुनने लगता है, यानी आपकी आवाज़, आपके शब्द, आपके विचार उसकी पहली किताब है। पौराणिक दृष्टिकोण से भी देखें, हजारों वर्ष पहले जब ऋषि मुनि गर्भ संस्कार करते थे, तो वह सिर्फ शरीर के लिए औषधियाँ नहीं देते थे, वो मंत्र, ध्यान और ज्ञान से माँ के मन को भी संस्कारित करते थे। यही कारण है कि अभिमन्यु, प्रहलाद, कर्ण, शंकराचार्य जैसे महापुरुष गर्भ में ही सीखने लगे थे। तो क्यों जरूरी है आज के युग में गर्भ संस्कार? आज हम एक तेज, भागदौड़ भरी दुनिया में जी रहे हैं, जिसमें शांति, धैर्य और संस्कार है। इनकी कमी साफ दिखती है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सिर्फ सफल ही नहीं, संवेदनशील, बुद्धिमान और संतुलन इंसान बने, तो गर्भ से ही उस दिशा में पहला कदम उठाना हो। एक उदाहरण सुनिए। एक माँ हर दिन कुछ न कुछ नकारात्मक सोचती थी, डर, चिंता, गुस्सा। जब बच्चा हुआ
तो वह बेहद चिड़चिड़ा, बेचैन और डरा हुआ रहता था। फिर उसने अपने दूसरे घर में पॉजिटिव म्यूजिक, ध्यान और सुंदर विचारों को अपनाया और वह बच्चा शांत, समझदार और हमेशा मुस्कुराने वाला। फर्क क्या था? सिर्फ माँ के गर्भ के दौरान के संस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ परंपरा नहीं, एक जिम्मेदारी है। जैसे एक बगीचे में बीज डालते समय हम ध्यान रखते हैं कि मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, खाद कैसी है, वैसे ही एक माँ का मन, घर का वातावरण और सोच, यह सब उस शिशु के बीज को आकार देते हैं। तो गर्भ संस्कार का मतलब है शरीर, मन और आत्मा, जिरनिया तीनों का साथ साथ पोषण। विचारों से भोजन, संगीत से संस्कार और प्रेम से निर्माण। गर्भ सिर्फ शरीर का निर्माण नहीं, यह आत्मा का स्वागत है। और जब कोई अतिथि आने वाला होता है तो हम घर को सजाते हैं, मन को सुसज्जित करते हैं। तो सोचिए, जब एक आत्मा इस पृथ्वी पर आपके माध्यम से आने वाली हो तो उसकी तैयारी कितनी पवित्र होनी चाहिए। गर्भधारण से पहले की सबसे पहली तैयारी है शुद्ध मन। एक माँ का मन ही गर्भ की भूमि है। जैसे बीज उपजने के लिए जमीन की उपजाऊ जरूरी है, वैसे ही एक माँ का शांत, संतुलन और प्रेम से भरा हुआ मन शिशु के व्यक्तित्व की नींव रखता है। गर्भधारण से पहले कम से कम 40 दिन का मानसिक शुद्धिकरण बहुत लाभकारी होता है। इस दौरान माँ को ध्यान, मंत्र, जाप और पॉजिटिव सोच का अभ्यास शुरू करना चाहिए। वह किताबें पढ़े तो आत्मा को उन्नत करे और सबसे ज़रूरी पुराने घाव, क्रोध, शिकायतें, इनसे मुक्त हो जाए। जैसे हर मंदिर में देवता की स्थापना से पहले शुद्धिकरण होता है, वैसे ही माँ के अंतर मन को एक दिव्य स्थान बनाना जरूरी है। भारतीय परंपरा में गर्भधारण कोई आकस्मिक घटना नहीं मानी जाती, बल्कि एक संकल्प होता है, एक नियोजित आध्यात्मिक प्रक्रिया। विशेष रीति रिवाज संस्कारित गर्भधारण, यह 16 संस्कारों में पहला संस्कार है। इसमें पतित विशेष दिन, विशेष विचार और पवित्र वातावरण में गर्भधारण करते हैं। गर्भधारण तिथि का चयन पंचांग के अनुसार पूषा, रोहिणी, हस्त नक्षत्र में गर्भधारण को शुभ माना गया है। एक शांत रात्रि, जब मन स्थिर हो, वही समय सर्वश्रेष्ठ होता है। दीपक जलाना और मंत्र जाप। गर्भधारण से पूर्व दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है। तमेव माता च पिता तमेव, ताकि वह आत्मा जो आने वाली है वह पुण्यशील हो। स्त्री तुलसी के पास खड़ी होकर यह संकल्प कर सकती है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा गर्भ दो जो तेजस्वी, संस्कारी और कल्याणकारी हो। गर्भधारण की रात से पहले घर में शांति, प्रेम और सात्विक भोजन का वातावरण बनाना। गर्भधारण से पहले पंचकर्म, स्नान, योग और विशेष हर्बल सेवन को आयुर्वेद में लाभकारी बताया गया है। दिनचर्या को नियमित करना। रात 10 बजे से पहले सोना, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना। पतित दोनों का आहार सात्विक हो, कोई भी नशा, बासी खाना, रासायनिक चीज़ें ना हो। एक दंपति ने गर्भधारण से 3 महीने पहले ही मोबाइल, टीवी, अनियमित नींद और प्रोसेस्ड फूड छोड़ दी। वह दोनों सुबह साथ बैठकर गायत्री मंत्र सुनते और शाम को एक दूसरे को अच्छी बातें सुनाते। उनका बच्चा इतना शांत और बुद्धिमान हुआ कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। गर्भधारण का निर्णय सिर्फ माँ का नहीं, यह एक संयुक्त आध्यात्मिक संकल्प है। पति को चाहिए कि वह पत्नी के साथ मानसिक शांति बनाए रखे। गर्भधारण से पहले दोनों साथ में मंदिर जाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें। आज हम एक आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं, उसे प्रेम, शांति और आश्रय देने के लिए गर्भधारण कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये एक जीवन को जन्म देने की अनुमति लेना है। जैसे कोई अतिथि हमारे जीवन में आने वाला हो, वैसे ही हम अपने शरीर, मन और घर को सजाते हैं। क्योंकि एक माँ बनने से पहले हमें खुद को जीवन के योग्य बनाना होता है। जैसे ही गर्भधारण होता है, माँ के भीतर कुछ नया शुरू हो जाता है। शरीर बदलता है, लेकिन उससे भी पहले बदलता है उसका मन। और जो कल तक सिर्फ एक स्त्री थी, अब सृष्टि का एक केंद्र बन चुकी होती है। यह पहला ट्राइमेस्टर वह समय होता है
जब शिशु की रीढ़ की हड्डी, हृदय, मस्तिष्क और इंद्रियां विकसित होने लगती हैं। लेकिन साथ ही यह वह समय भी होता है जब माँ के भीतर थकान, जी मिचलाना, मूड स्विंग्स और डर सबसे ज़्यादा होता है। यही समय होता है जब माँ को सबसे ज़्यादा प्यार, विश्वास और आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। साक्षी एक साधारण महिला थी। गर्भधारण की खबर मिलते ही उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मन में डर भी छुपा हुआ था। पहले महीने में उसे थकावट, उल्टी और बार बार रोने जैसी समस्या होने लगी। डॉक्टर ने सब कुछ सामान्य बताया, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था। वो सोचती, क्या मैं माँ बनने के लायक हूँ? मेरे शरीर में यह जो बदलाव हो रहे हैं, क्या मैं सह पाऊंगी? इसी बेचैनी में उसने एक दिन अपनी दादी से बात की। दादी ने सिर्फ एक बात कही, बेटा अब तुम सिर्फ साक्षी नहीं रही, अब तुम किसी की दुनिया हो। वो बच्चा तुम्हारे हर विचार को सुन रहा है, तो अब तुम्हें उसके लिए वह बनना होगा जिसे सुनकर वह मुस्कुरा सके। इसके बाद साक्षी ने क्या बदला। हर सुबह उठकर वह गायत्री मंत्र सुनती, खाने से पहले कुछ सेकंड आंखें बंद करके शांति का भाव रखती। जब मन अशांत होता तो बच्चे से बात करती, बेटा मम्मी आज थोड़ा डरी हुई है, लेकिन हम दोनों साथ हैं ना। धीरे धीरे साक्षी का डर कम होने लगा और तीसरे महीने के अंत तक उसका चेहरा अलग ही चमकने लगा। डॉक्टर तक हैरान रह गए कि जिसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क थी वह इतनी स्मूथ कैसे चल रही है। साक्षी ने कहा, मैंने सिर्फ एक चीज़ बदली, अपने विचार। पहले 3 महीने में क्या करें? ध्यान, रोज सुबह और रात को 5 मिनट का ध्यान, जिसमें माँ सिर्फ मैं शांत हूँ, मेरा शिशु सुरक्षित है। यह भावना रखें। संगीत और ध्वनि, बांसुरी, बीना, गायत्री मंत्र, श्री रामचरितमानस की चौपाई। शिशु की श्रवण शक्ति 16वें हफ्ते में विकसित हो जाती है, लेकिन माँ के कान से आने वाली हर ध्वनि उसके शरीर में पहले ही प्रभाव डालती है। सकारात्मक स्वाद, माँ को रोज बच्चे से बात करनी चाहिए। उसे नाम से बुलाए, कहे, बेटा आज का दिन बहुत ही सुंदर है, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाएगी। माँ अपनी कोख में एक चमकते हुए बीज की कल्पना करे जो धीरे धीरे फूल बन रहा है। यह ध्यान माँ के मन और गर्भ दोनों को हलिंग देता है। क्या नहीं करना चाहिए? पहले 3 महीने में नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया पर दुखद कंटेंट, डरे हुए लोग, बेवजह की सलाहें, इनसे दूरी बनाएं। तनाव, थकान और अनावश्यक परिश्रम, इनसे बचें। गर्भ का पहला ट्राइमेस्टर सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं, यह माँ और शिशु के बीच पहला रिश्ता बनाता है। इसलिए इस समय को सिर्फ निकालिए मत, जिसे जिए पूरी भावना से, पूरे प्रेम से, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर शिशु का जीवन खड़ा होगा। कभी आपने सोचा है कि जब आप बोलती हैं तो सिर्फ हवा नहीं कांपती, आपके घर में पल रही एक आत्मा भी कांपती है। आपके शब्द, आपके विचार उस आत्मा के पहले संस्कार हैं और आपका स्वर उसके लिए पहला संगीत। वैज्ञानिक कहते हैं शिशु गर्भ में 16वें हफ्ते से सुनना शुरू कर देता है, लेकिन माँ की धड़कनों की आवाज़ उसे गर्भस्थ होने से पहले दिन से सुनाई देती है। मतलब माँ का हर विचार, हर भावना, हर मंत्र शिशु के चेतना में अंकित हो रहा होता है। गर्भ का बच्चा सिर्फ माँ का खोया हुआ नहीं खाता, हुआ माँ के सोचे हुए को भी पचाता है। अगर आप सोचती है मुझे डर लग रहा है, तो बच्चा उस डर की ऊर्जा को महसूस करता है। अगर आप सोचती है मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, तो उसका नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। आपका हर विचार शिशु के भावी व्यक्तित्व का रंग है। अब कल्पना कीजिए कि आप कैसे रहना चाहती हैं। तो ये थी गर्भ संस्कार की चमत्कारी छोटी छोटी कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।